सत्संग में तेरे जो भी आता, सत्संग में तेरे जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। मैं भी आया तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। हमसे आया तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। गुरुजी बेड़ा पार कर दो गुरुजी बेड़ा पार कर दो। गुरुजी बेड़ा पार कर दो। गुरुजी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। जय हो। तेरे दर पे आ बैठे हैं। प्रीति तुम्हीं से कर बैठे, प्रीति तुम्हीं से कर बैठे हैं। तुम हो मेरे भगवान गुरुजी बेड़ा पार कर दो। तुम सब आए तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने पुकारा हम चल आए। भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए, बेट चढ़ाने कुछ नहीं लाए। मेरा दिल ही करो स्वीकार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। गुरुजी बेड़ा पार कर दो। बापूजी बेड़ा पार कर दो। गुरुजी बेड़ा पार कर दो। बापूजी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। जय हो। जय हो। भव की माला भेंट चढ़ाए, भव की माला भेंट चढ़ाए। हाथ जोड़कर शीस नवाए, हाथ जोड़कर शीस नवाए। करो पूजा स्वीकार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। करो पूजा स्वीकार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। गुरुजी बेड़ा पार कर दो। बापूजी बेड़ा पार कर दो। गुरुजी बेड़ा पार कर दो। बापूजी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरुजी बेड़ा पार कर दो। जय बापू आशाराम तुम ही हो भगवान। जय बापू आसाराम तेरी सर्व सुखदान।
कृपा तुम्हारी ऐसी पाए, कृपा तुम्हारी ऐसी पाए, जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे, जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे, कृपा तुम्हारी ऐसी पाए, कृपा तुम्हारी ऐसी पाए, भर हम कुछ नहीं मांगे, जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे, भर रहे भंडार गुरु जी बेड़ा पार कर दो, भर रहे भंडार गुरु जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बापू जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बापू जी बेड़ा पार कर दो, हम सब आए तेरे जय द्वार, हो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, हम सब आए तेरे गुरु जी बेड़ा पार कर दो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंदा 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 हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। जय हो जय हो। गुरु दरस करो हरदम, मुझे आस ये रहती है, गुरु दरस कर हरदम, ये आस ये रहती है, नहीं दरस करो जब तक बेचैनी सी लगती है, दरस करो जब तक बेचैनी सी लगती है, हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है, हर पल गुरु दीदार का दीदार रहता है, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। जल बिन जैसे मछली कभी नहीं जी सकती है, जल बिन जैसे मछली कभी जी नहीं सकती है, गुरुवर हमको पानी ऐसी ही भक्ति है, गुरुवर को हमें पानी हमें ऐसी भक्ति है, हर पल तुम्हें पाने का अरमान रहता है, हर पल तुम्हें पाने का अरमान रहता है, गोविंदा गोविंदा
गोविंदा हरि गोविंदा गोविंद 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 हरि गोविंद हरि बोल हरि बोल ये तन है माटी का माटी में मिल जाए ये तन है माटी का माटी में मिल जाए धन भागी वही होता गुरु सेवा जो कर पाए भागी वही होता गुरु सेवा जो कर पाए हर पल स्वयं के कर्मों का फल साथ रहता है हर पल स्वयं के कर्मों का फल साथ रहता है गुरुदेवा 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 हरे हरे गुरु की अनुकंपा से हमें दीक्षा मिलती है गुरु की अनुकंपा से हमें दीक्षा मिलती है जीवन को जिए कैसे ये शिक्षा मिलती है जीवन को जिए कैसे हमें शिक्षा मिलती है हर पल हरि के नाम का सुमिरन भी रहता है हर पल हरि के नाम का सुमिरन भी रहता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे तुमसे सुने वो अब याद आता है तुम्हें जो सुने अब याद रहता है जय हो
गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं हम। गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम झूम झूम के गाते हैं। हम झूम झूम के कहते हैं। हम झूम झूम के कहते हैं। हम गुरु जी के जय हो। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। जय बापू आसाराम। जय बापू आसाराम। जय बापू आसाराम। हम बड़े गर्व से कहते हैं। 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 हम सीना ठोक के 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 कहते हैं। हम बापू जी के जय हो। जय हो। हम गुरु जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी हमारे हैं। हम तो बापू जी के बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी के जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी हमारे साथ। 5 6 7 8 बापू जी हमारे जय हो। साथ। जय हो। जय हो। जय बापू आसाराम। 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 जय बापू जय बापू आसाराम। जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। 11 दिवसीय भक्ति जागृति यात्रा की जय। जय बोलने वाले की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। आज तुलसी विवाह है। तुलसी माता की जय। गौ माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। सनातन धर्म की जय। मातृ पितृ दिवस की कौन बजले नहीं सुनो सुनो सुनिए। सब लोग नाचेंगे पर जो नहीं नाच रहे ना उनको भी खड़ा करके नचाएंगे तभी गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। जो नहीं नाच रहे बैठ के चुपचाप बैठे हैं सबको। हाँ आज आखिरी दिन है, जी भर के नाच ले। जो नहीं नाच रहे उसको भी पकड़ा के उठा के नाचना तभी। हाँ पीछे घूम घूम के सबको उठाओ नचा। भाई लोग भी, ये दोनों बच्चे बैठे हैं पीछे, ये बच्चों को भी आगे लाओ, नाचेंगे। उठाओ तुम, उठाओ। हाँ अपने भाई को लेके आओ,
छोटे भाई को ये होते हैं गुरु भक्त, जितना भी नाचे थकते नहीं। नाचना है, नाचोगे ना। जकारा जयकारा जकारा जकारा जयकारा जकारा जयकारा जयकारा मेरे गुरु का दुआला बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का दुआला बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो तर जाएगा। जयकारा 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 मेरे गुरु का दुआला बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जय हो। हर दर पे है खुशियाँ मिलती, इस दर पे है खुशियाँ मिलती, हर दर पे है खुशियाँ मिलती, इस दर पे है खुशियाँ मिलती। रहमत की बरसात भी होती, रहमत की बरसातें होती, रहमत की बरसात भी होती। रहमत की बरसातें होती। मती का मिल जो खजाना, जय हो। मती का मिल जो खजाना, जैसे का मिले है खजाना, वैसे के मिले है खजाना। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जय हो। किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते। सुख से झोली भर जाते, सुख से झोली भर जाते। पाप मिटे जाए सारा, पाप मिटे जाए सारा। जयकारा है सारा मेरे बापू है सारा। जयकारा जयकारा जय
कन्हैया की बंसी बाजे हरि कीर्तन में, कन्हैया की बंसी बाजे हरि कीर्तन में, राधे राधे नाम की धूम मचे हरि कीर्तन में। जय हो। हरी हरी बोल। मोटेरा वाले बापू मोटेरा वाले, मोटेरा वाले बापू मोटेरा वाले, ओ मोटेरा वाले बापू मोटेरा वाले, मोटेरा वाले बापू मोटेरा वाले। हम तो तेरे दीवाने, 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 हम तो तेरे दीवाने। जय हो जय हो। जाने ना जाने बापू जाने ना जाने, जाने ना जाने, जाने ना जाने, जाने ना जाने बापू जाने ना जाने, जाने ना जाने बापू जाने ना जाने। हम तो तेरे दीवाने, 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 हम तो तेरे दीवाने। माने ना माने बापू माने ना माने, माने ना माने बापू माने ना माने, ओ माने ना माने बापू माने ना माने, माने ना माने बापू माने ना माने। हम तो तेरे दीवाने, हम तो तेरे दीवाने, हम तो तेरे दीवाने, हम तो तेरे दीवाने। जय हो जय हो। हरि बोल। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया। जय हो। हरिओम हरिओम। चलो सब लोग मिलके क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाँ, आरती करेंगे। ओम तन्नमामि हरिं परम, 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 ओम तन्नमामि हरिं परम। सब लोगों को खूब खूब साधुवाद कि गुरु भक्ति का प्रदर्शन करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने दिन आप लोगों ने जो बिता दिया एक दूसरे से मिलके गुरु भक्ति में रममाण होके बिता दिया। आपके जीवन में गुरु भक्ति और भी बढ़े, साधना में और भी आगे बढ़ो, सेवा में भी और भी आगे बढ़ो। इस शुभ संकल्प के साथ, शुभ भावना के साथ हमें विदाई देना। आप लोग विदाई बाद में लोगों, मैं पहले विदाई ले लेती हूँ, ठीक है। अरे हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। सोम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा
शत्रुवृद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती बसा तेरी आरती उतारो वे गुरुवर तेरी आरती कृपा आपकी भव से है तारती कृपा आपकी भव से है तारती उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती ब्रह्मनाद विष्णु संत भोले का डमरू बोल सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु ब्रह्मनाद विष्णु संत भोले का डमरू बोल सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु वेद पुराणों में भी यही लिखा वेद पुराणों में भी यही लिखा ज्ञानियों ने है यही कहा गुरुमुख से बोलती है माँ भारती गुरुमुख से बोलती है माँ भारती उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती काम क्रोध मोह माया लोभ सताए ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए काम क्रोध मोह माया लोभ सताए ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए सद्गुरु कृपा है यही कहा सद्गुरु कृपा है यही कहा सद्गुरु के नाम का अनोखा असर गुरु कृपा ही पाप को है सवारती गुरु कृपा ही पाप को मिटाती उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती मन में
स्वस्थ रहे सद्गुरु मेरे, सद्गुरु मेरे, आयु लंबी हो और चिरंजीवी हो, बापू दर्शन जल्दी दो, दर्शन जल्दी हरि हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि गुरुं परम, ओम तं नमामि सद्गुरुं परम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। जय साईं आसाराम महाराज की जय आज सत्संग महोत्सव की जय आज कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव की जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। हरि ओम। आज हमारे उत्कल भक्ति जागृति संकीर्तन यात्रा के सभी समिति भाई हाथ जोड़कर दीदी जी का अभिवादन करेंगे। फूलहार है नहीं, धन्यवाद। फूलहार भी सूरत से पधारे हुए सभी माता प्रसाद जी, आपके प्रतिनिधि के रूप में माता प्रसाद जी आ जाएंगे, दूसरे भी एक दो भाई आ जाएंगे और पंचायत के भाई, दूसरे भाई भी 11 दिन के इस जीवन भाई भी हैं, दूसरे भी सभी लोग। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बापूजी की ऐसी कृपा रही कि तमाम कठिनाइयों के बीच में से हमें सबसे ज्यादा अगर बल मिला तो वो दीदी जी का सहज स्वभाव और उनका जो सेवा के प्रति समर्पण भाव था। जब कभी ऐसा समय आया कि ऐसा लगा था कि सत्संग आज हो ही नहीं पाएगा, किसी प्रकार से नहीं हो सकता। रात को 10 बज रहे हैं, एक जगह तो ऐसा हुआ, लेकिन दीदी जी का सेवा गुरु जी के आदेश से उन्होंने अपने सेवा का जो संकल्प किया था, तो हम सबको उन्होंने अपने संकल्प में घसीट दिया और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जहां एक जगह माइक ही नहीं था, हम लेट हो गए, बसों की बात है, माइक ही नहीं, बिना माइक के उन्होंने सत्संग किया। उसके पहले भी प्राय सभी जगह पर 2-2 घंटे हमारी गाड़ियां लेट चल रही थी, लेकिन दीदी ने अपने सहजता सरलता से उड़ीसा की तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए और हम लोगों को भी झेलते हुए उन्होंने जो हमारा पूरे सभी का सहयोग किया, मैं एक आश्रमवासी होने के बावजूद मैं उनको प्रणाम करता हूँ 2 हाथ से कि उन्होंने
क्योंकि परेशानियां हमारी तरफ से खड़ी की गई थी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी विपरीत थी कि हम कई जगह कर नहीं पाए। उसके बावजूद उन्होंने हर जगह हमारा सहयोग किया और उन्होंने गुरु जी के सेवा के प्रति जो अपना निष्ठा प्रदर्शित किया वो हमारे लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो आज 11 दिवसीय उत्तर भक्ति जागृति संकीर्तन यात्रा का अंतिम दिवस, अंतिम सत्र की भी पूर्णाहुति हो चुकी है। आप सब लोग से आए हैं, कोई सूरत, कोई बिहार, कोई उत्तर प्रदेश, कोई गुजरात, कोई कहीं से, कोई छत्तीसगढ़ से गए भी आए हैं। आप सब अपने अपने जगह चले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उड़ीसा आप सब आए तो आपके साथ एक मधुर संस्मरण लाना चाहिए। जो भी कुछ कठिनाइयाँ आपको आई हो, आप यहाँ आए, हमारे अतिथि हैं, तो हमारे ओर से अगर किसी प्रकार से कोई चूक रह गई हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वो हाथ जोड़कर उड़ीसा की धरती सदैव मेहमान नवाजी, आतिथ्य सत्कार में बहुत हम मानते हैं। क्योंकि हमारी समिति नई नई है तो थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा, तो फिर से आप सभी मजबूत होकर फिर से उड़ीसा आएंगे, ऐसा हम अभिलाष रखते हैं। हमने दीदी जी का स्वागत करने के लिए उनका समय ना ज़्यादा लेते हुए आमंत्रित करता हूँ हमारे पंचांग भाई, हमारे नाता प्रसाद जी और भी जो भी आप बुला सकते हैं। मुकुंद भाई भी हैं, हमारे मुकुंद भाई साहब हैं, आप भी जो भी आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है कम से कम नहीं तो खड़े होकर हम जोड़ जोड़कर अभिवादन भी कर सकते हैं। 2-3 लोग 4 लोग आ जाएं, है ना, अभी हाथ जोड़े। और मैं दीदी जी से भी निवेदन करूँगा 2 शब्द कहें। हरे सुनिए, सब लोगों को साहित्य मिला है, सत साहित्य कोई रहता नहीं गया सत साहित्य के बिना। कोई है ऐसा तो सत साहित्य दे देंगे। सबसे बड़ा प्रसाद तो वही है, सबको मिला है सत साहित्य। ब्रह्मपुर वालों को छोड़ के जो आए थे भक्ति योगी, भक्ति जागृति यात्रा में, सबको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला हो तो हाथ ऊपर करें, जिसको नहीं मिला हो। सबको मिला है? क्यों है? ठीक है। सबसे बड़ी बात थी कि इस बार सत साहित्य इतना ज़्यादा बांटा गया है हमारे इस पूरे अभियान में कि ये जो विद्यार्थियों तक और युवाओं तक गया है वो जरूर लाएगा। और सत साहित्य के बंटन में सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहयोग रहा है तो दीदी जी का ही रहा है, इसलिए भी हम आपके आभारी हैं। ये जो हम गए थे ना तिरड़ा, एक कॉलेज है, बेगुनिया पड़ा, एक कॉलेज है, मुझे इतने सत्संग कार्यक्रम, स्कूल कार्यक्रम, सब कार्यक्रम किया, पर उस कॉलेज से मुझे जो संतुष्टि मिली, मुझे लगा मेरा यहाँ आना इस यात्रा का सफलता मुझे मिली। क्योंकि एक बच्चियाँ ध्यान से सुनी और बड़े उत्सुक से सुनी और कर भी रही थी, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था। वो बिना कॉलेज मैंने सबको अभी भी मुझे संतुष्टि हो रही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सत साहित्य की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। भजन कीर्तन सब ठीक है, बढ़िया है अपनी जगह पर सत साहित्य जो पढ़ता है ना, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक वाक्य तो उतारेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। ऋषि प्रचार की सेवा अभी अनुभव बताऊँ तो फिर 10 बज जाएगा। ऋषि प्रचार की सेवा में एक अनुभव बताना चाह रही थी मैं, बहुत बढ़िया सा अनुभव है, 2 मिनट बता दूँ। हम कठुआ गए थे, ये अनुभव तो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। हम कठुआ गए थे, वहाँ पे एक बहन मिली, वो बहन को देखोगे ना, कितनी ज्योति उसके चेहरे से निकल रही है, बहुत सुंदर भी है और ज्योति प्रसन्नता की चेहरे से निकल रही है। तो मैंने सोचा कि बहन बहुत बड़ी साधिका होगी, ऐसा नहीं कि हमें साधिका है, हमसे भी बड़े बड़े साधिका साधक हैं संसार में। तो दर्शन पूरा हो गया, उसके बाद वो बहन को मैंने बुला के पूछा आप कौन है, क्या परिचय पूछा। तो बहन ने कहा कि दीदी ऐसे ऐसे ऋषि प्रसाद की सेवा है, और उसने अपना अनुभव बताया मुझे। मैंने कहा कि इतना बड़ा अनुभव आप छुपा के रखे हो, बताना चाहिए सबको, शायद उनका नाम हीना है, ऐसा कुछ है।
तो वो बहन ऋषि बापू जी के श्री कमल से प्रज्वलित अखंड ज्योति घर में लेके गई थी। जब 11 दिन के लिए, तो 11 दिन पूरा हो गया। 11 दिन के रात को उसको सपना है। सपने में वो देख रही है भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं कि बेटी तुझे पता है जब से तुम्हारे घर में अखंड ज्योति आई है तब से मैं तुम्हारे घर में हूँ। उसने कहा नहीं जी मुझे पता नहीं। तो बोले वो कहीं गई थी सपने में गई थी किसी के साथ, किसी व्यक्ति के पास ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाने के लिए। तो उसने मना कर दिया, तो वो निराश होकर लौट रही थी। उसका चेहरा मुरझा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा सपने में कि तू इतना उदास होकर कहाँ से लौट रही है? तो बहन ने सब बता दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या जिन घर नहीं है संतान जो भी है, एक दुआ है अभी मुझे याद नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जिसने तुझे मना कर दिया ऋषि प्रसाद की सदस्य बनने के लिए, उसके घर से मैं आज से चला जाऊंगा। जहाँ संतों की वाणी की, संतों के साहित्य की अनादर होता है, उस घर में हम नहीं रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो वो बहन की नींद खुल गई, सत्य घटना है। वो बहन की नींद खुल गई। तो वो बहन सुबह उठ के 12 दिन हो गया था, उठ के सुबह उठते ही उस स्वप्न का स्मरण किया। फिर उसके बाद नहा धो के अखंड ज्योति को एक टक देखने लगी कि जब से अखंड ज्योति आई है उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण मेरे घर पधारे। एक टक देखने लगी और सपनों की बात सोचने लगी। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस अखंड ज्योति से निकल कर उसको दर्शन दिया। ये हमारे गुरु की महिमा है। क्या बताएं हम बापू जी के श्रीहस्त से प्रज्वलित ज्योति की चमत्कार है। फिर मैंने उनके घर के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में हम तो सबको पूछते हैं, उनको भी पूछा। तो वो पहले कहा कि दीदी हम बापू से जुड़े हैं, इसलिए हमारे ससुराल वाले, हमारे मैके वाले दोनों तरफ से कोई सहयोग नहीं है हमको, और मेरे पति कोई रोजगारी नहीं करते। फिर मैंने सोचा कि आपका गुजारा कैसे होता है? बोले पता नहीं कहाँ से पैसा आते, कहाँ से क्या होता है, बस हम सेवा में लगे हैं। किसी ने कहा सेवा में लगने से पैसे नहीं आएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। और भी एक घटना है, देहरादून की बात है। देहरादून में साधक भाई ऋषि प्रसाद किसी के घर जाके देते थे, तो वो भाई मना करता था, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं दो। बोले नहीं भैया रखो, आपको पढ़ना नहीं तो भले नहीं पढ़ना, रखो 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 करके उनके टेबल पे इतना, मतलब वो बहुत सारे ऋषि प्रसाद के ढेर हो गए थे। उन्होंने एक दिन भी ऋषि प्रसाद उठा के नहीं देखा। बहुत दिन बीत गए, बहुत साल भी हो गया होगा। एक दिन उनको आंखों में कोई तकलीफ हुई, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है। तो वो भाई बोले थोड़ा विचार करके बताऊँगा। घर आ गए जब देखा कि ऑपरेशन होगा, पैसे खर्च होंगे, मेडिकल में एडमिट होना पड़ेगा, ऐसे मन में देखो जब तक दुख नहीं आता है ना इंसान के जीवन में, तब तक ईश्वर भगवान या संत महापुरुष याद नहीं आते। ऐसे कुछ देर बैठ के सोचते ऋषि प्रसाद के ढेर के ऊपर नजर गई। आज तक रखा हुआ था, हाथ नहीं लगाते थे। उसी दिन एक ऋषि प्रसाद उठाया, मन में क्या प्रेरणा है, उठा के जैसे ही पन्ना पलटा, उसमें नेत्र ज्योति वृद्धि के उपाय लिखे हुए थे। तो वो पढ़ा, बोला ये तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो आज तक हाथ ही नहीं लगा, इसमें तो बहुत सारे अनुभव रतन होंगे। फिर ऑपरेशन नहीं किया, वो पढ़ाई करके उनके आँख की तकलीफ ठीक है। ऐसे भले वो ना पढ़े, पर देना हमारा कर्तव्य है। तरह तरह के सवाल करते हैं, विरोध सवाल भी करते हैं, मुझे भी पता है, बहुत तरह के सवाल करते हैं। पर जब सेवा के लिए निकलोगे तो गुरु मंत्र का जप करना, नारायण नारायण चावल करके जा देखना बापू जी आपके साथ, आपके हृदय में बैठकर प्रेरणा जरूर देंगे। सामने वाला बोलिए सदगुरु भगवान की जय। दीदी से आपको 2 मिनट खाली 5 मिनट निवेदन करता हूँ। इस पूरे अभियान का थोड़ा सारांश बता दूँ। इस अभियान में दीदी आप वहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, वही रुक जाओ, कुर्सी ला वो कमर में बैठ सकते हैं जी, वही बैठ जाइए। धन्यवाद। क्योंकि आज पूर्णाहुति है, पता नहीं फिर कब दर्शन होंगे, तो
इस पूरे अभियान में हमने वो यात्रा चुनी थी, वो मार्ग चुना था जहाँ अति आवश्यकता था। जैसे हमने टिटलागढ़ चुना, इसलिए चुना क्योंकि वहाँ साधक तो थे लेकिन संगठन नहीं था और वहाँ पर एक उत्साह की आवश्यकता थी, वहाँ एक करंट चार्ज करना था। वो उसके बाद हमने कालाहांडी का जो सबसे उपेक्षित आश्रम है, मुझे लगता है कि पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ सत्संग पंडाल बिल्कुल गिरने के कगार पे हो और वहाँ जब भी चलता हो, कब किसके ऊपर कौन सा गिर जाए ऊपर से कुछ पता नहीं। ऐसी जगह पे दीदी जी का सत्संग हुआ, वहाँ भंडारा हुआ। करीब 15-16 साल से लोग तरस रहे थे कि कुछ यहाँ पर हो और वो वहाँ पर हुआ श्रीपाली भाटेल आश्रम में। उसके बाद कंगमाल में सबसे ज्यादा जो अपना खतरनाक जगह कहा जाता है धर्मांतरण का अड्डा कोटगढ़, जहाँ पर बापूजी का गुरुकुल चल रहा है और उसके पास में ही स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या हुई थी। क्रिश्चियन मिशनरियों ने उनको काट दिया था और 37 गोलियां मारी थी उनके शरीर पे। वहाँ से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पे अपना गुरुकुल चलता है कोटगढ़ में। वहाँ पर विराट भंडारे का आयोजन हुआ, बहुत अच्छे तरह से भंडारा हुआ, बच्चों को भी चटाई बांटी गई, सब कुछ बांटा गया, जितना कुछ भी हो सकता था अधिक से अधिक अपन ने किया। उसके बाद दीदी जी का प्रोग्राम राई किया, वो एक नेक्स्ट एक सेकेंड हॉट जोन है जहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरियों का बहुत बड़ा प्रभाव है, बालीगुड़ा राईकिया में। वहाँ से ही करीब 85 लोग यहाँ पर आए हुए थे। भाई ने आज सभी लोग चले गए। तो वो जो जगह है वहाँ पर हर महीने अमावस्या के दिन पिछले 1 साल से भंडारा होता है और हर गुरुवार को वो लोग बैठकर अलग अलग घरों में भजन कीर्तन करते हैं। 2 साल से श्राद्ध का सामूहिक श्राद्ध का आयोजन भी हो रहा है। तो वहाँ से 85 लोग आए थे और मैं आपको बताऊंगा, आपको ताज्जुब लगेगा कि मैंने करीब 40 लोगों को वापस भेज दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, गाड़ी में जगह नहीं है। और उसके बाद भी वो लोग आने के लिए तैयार हो गए कि हमें उसके बाद जो दूसरे लोग बच गए उनके ऊपर मैंने शर्त लगाई कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अनुदान देना पड़ेगा। उसके लिए भी वो तैयार हो गए कि नहीं, हम कुछ ना कुछ अनुदान देके भी आएंगे। तो ऐसे करके वो लोग शामिल हुए और उसके बाद यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इस पूरे अभियान में 3 से 4 जगह पर हमारे नए आश्रम खड़े हो गए। जैसे कि श्रीपाली भाटेल आश्रम खड़ा हो गया अच्छे से। उसके बाद राईकिया में एक नया आश्रम छोटा सा बन रहा है धर्मरक्षा केंद्र जैसा। उसके बाद अपने गोपालपुर में समुद्र सी बीच पे वहाँ पे एक नया आश्रम खड़ा हो गया। अब तो लाठी में परम पूज्य बापूजी की कृपा से नया आश्रम खड़ा हुआ और आज इसका ऐसा शुभारंभ हुआ बड़दादा की स्थापना के साथ कि अवर्णनीय। दीदी जब पूजा कर रही थी तो बापूजी के श्रीमस्तक के ऊपर जब फूल रखा गया था, वो फूल मानो उछल के बड़दादा के ऊपर गिरा और बड़दादा मतलब वहां पर ऐसी अनुभूति हुई। तो हमारे लिए सौभाग्य है, गली गली में लोग चर्च बना रहे हैं लेकिन गांव में 4-4 चर्च बना रहे हैं। तो बापूजी का भी डंका ऐसे बजेगा, गली गली में बजेगा और हर जगह आश्रम बनेंगे। लोग अपने अपने घरों में आश्रम बना लेंगे। एक बार नारायण साईं जी से किसी ने पूछा था कि साईं और ये सरकार हमारे कई आश्रमों पर कुछ तोड़-फोड़ कर देती है, तो बापूजी उन्होंने कहा था कि वे कितना आश्रम तोड़ोगे। बापूजी के साधक का हर एक घर एक आश्रम बन चुका है। तो ऐसे ही तो इस पूरे अभियान की एक खासियत रही है, विशेषता रही है कि हमें कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त हुई। और उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये रही कि किसी भी कीर्तन यात्रा में आज तक मैं कम से कम 1999 से दीक्षा लेने के बाद 25 साल से बापूजी से दीक्षा लेने के बाद मैंने सूरत में हमेशा हर साल समितियों में देखा है, लेकिन ये हमारी पहली समिति थी जिसमें कम से कम 7 आश्रमवासी चल रहे थे। मुन्ना भाई हमारे थे ब्रह्मपुर आश्रम के संचालक, कैलाश भाई वहाँ से अहमदाबाद से लाइट के संचालक, पूरे जगह जगह घूमकर वो लाइट की सेवा करते हैं, वो आ गए थे। शिशिर भाई अपना अहमदाबाद का पूरा जो मुल्तानी मिट्टी का डिपार्टमेंट है उनके अंडर है, वो राम भाई संचालक के साथ में मिलकर वहाँ की सेवा देते हैं, लेकिन वो भी किसी भी तरह से छटक के आ गए। हमारे जयराम भाई वो भी भैरवी आश्रम से आ गए गुजरात से। ऐसे ही हमारे त्रिलोचन भाई है ऋषिभ साहब के इंचार्ज हैं, वो साथ में शामिल हो गए। और भी तो ये एक ऐसा अभियान था कि सबका सहयोग हो रहा था, सबने मिलकर संकल्प किया था। हमारे मंटू भाई भी हमारे साथ हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप में एक अनूठा संगम था
और उड़ीसा से भी जैसे पोलसरा से हमारे बलराम भाई हैं, दूसरे योगी भाई हैं, कई सारे लोग जो लोग चाह रहे थे कि कुछ नया हो और पूरे उत्साह के साथ लगे थे। इस अभियान की ये शोभा थी। मैं फिर से आपका दीदी जी, आपको मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। आपका जो सरल और सहज स्वभाव है, क्योंकि आपके बिना हम किसी वक्ता को हम रखने की हमारे में योग्यता ही नहीं थी, हम उनको चला नहीं सकते थे, लेकिन केवल आप थी और केवल आप थी। मैंने कई वक्ताओं के साथ प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आपका सरल और सहज स्वभाव भगवान करे ऐसा ही बना रहे। और बापूजी ने जो भी आपको कृपा करुणा करी है, ये समाज को आज क्रिश्चियन मिशनरियां गांव-गांव में एकदम ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां कोई नहीं जाता। और आपका ऐसा स्वभाव है कि आप सेवा को छीन लेती है। और हम लोग तो कई जगह पर फेल हो रहे थे और आपने अपने संकल्प के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपने अपने संकल्प के साथ हमको घसीट लिया। तो मैं आपका फिर से अभिवादन करता हूं और मैं पंचानन भाई से निवेदन करता हूं और माता प्रसाद जी से कि दो लोग दो वचन कहें इस पूरे कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। हरि ओम। खड़े होकर कहें। बैठो बैठो, खड़े को नहीं जाओ, बैठो, बैठ के बोलो, क्या दिक्कत है। हरिओम। हम 3-4 महीना हो गया सूरत से सब भाई बहन को बुलाया, कैसा क्या करने का, आगे से कैसे बढ़ेगी, श्रवण भी शुरुआत किया। इसीलिए सब भाई बहन हमारे साथ में जुड़े। 11 साल जब शुरुआत किया था, हमारे सारे 11 आदमी सूरत से आया था उड़ीसा भक्ति जागृति करने के लिए। अभी 55 आदमी आया, यूपी, गुजरात और उड़ीसा वाले सब साथ में मिलकर अभी प्रोग्राम चालू है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज 11 दिन तक हमारा ये प्रोग्राम चालू है। सब भाई बहन सेवा में दिन रात सेवा करते, सब भाई बहन को मेरा प्रणाम है। अगला साल भी ऐसा ही हम रहेंगे। ऋषि प्रसाद भाई बहन भी रात दिन सेवा भी करता है। ऋषि प्रसाद अभी 700 सभ्य बनाया है, समित 700 सभ्य बनाया है। समित तरफ से 25 रुपया 1 साल का छूट और 40 रुपया 2 साल का छूट रखा है। अभी ऋषि प्रसाद का हिसाब चालू था और जो सेवा चालू है, कोई भाई बहन का मन भी दुख नहीं है। गुजराती भाई बहन भी आया है, इसको पूछा है जो भी रहने का दुख सुख, क्या कहाँ लेटिन, कहाँ किधर स्नान करूँगा, कहाँ भोजन क्या होता है, सब दुख सुख सहन किया है। सब भाई बहन को मेरा विनम्र प्रार्थना है। 19-20 थोड़ा कुछ आगे पीछे होता है, सबको मेरा प्रणाम है। आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या करने का, ये बाबू का सेवा आगे सबसे बढ़ेंगे, यही मेरा विनती है। और दीदी का 20 साल हो गया, दीदी को हम पहचाने हैं, क्योंकि सब हम 20 साल हो गए। जब भी भंडार में आता है, हिंदी वक्त आता है, हिंदी वक्त से सब सत्संग सुने थे तो आदमी धीरे धीरे निकल जाता है। उड़िया वक्ता हम जरूर चाहिए। अहमदाबाद से हम ऑफिस में बोला नहीं, हमको उड़िया वक्ता जरूर है। उड़िया में बोलेंगे तो सब लोग को मातृभाषा हमारा, सब लोग सत्संग में सुनेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। दीदी जी का सत्संग हुआ था, सबसे जो हमारे लिए टफेस्ट था गांव, सबसे ज़्यादा कठिन गांव था वो था मंदार। क्योंकि जैसे ही हम गांव में पहुंचे, गांव का लाइट बंद, लाइट चला गया है, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 9 साढ़े 9 बज चुका है। दीदी जी इंतजार कर रही है कि कब मेरा सत्संग होगा और उनको अपनी सेवा करनी है। हमारी गाड़ियाँ पहुंची हैं और वहाँ एक अकेला व्यक्ति, मनोज भाई नाम, बहुत श्रद्धालु, अब वो बेचारा ना तो पायलटिंग कर पा रहा है, ना व्यवस्था कर पा रहा है, ना उतारे की व्यवस्था कर पा रहा है। वो बेचारा पागल की तरह इधर-उधर हो रहा है। इतने में हमारी सारी गाड़ियाँ जाम हो गई। बस थी, इतने सारे 8-10 गाड़ियाँ लग गई लाइन पे। अब जाए तो जाए कहाँ, गांव में लाइट नहीं। लेकिन उस गांव में रात को 10 बजे से सत्संग शुरू हुआ और अभी मेरे पास अभी 10 मिनट पहले मनोज भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा कि अरुण भाई सत्संग तो दीदी ने किया और फायदा किसी और को हुआ। लेकिन क्या, कैसे ना, चूंकि बाप को भी है नहीं और दीदी जी ने उस दिन सदगुरु की महिमा बताई थी। तो वहां पे जिस कॉलोनी में सत्संग हुआ था, वहां के सब प्रायः लोगों ने अभी कल या आज ही शायद किसी गुरु से सबने दीक्षा ले लिया। जय गुरु।
जय गुरु से कम मैंने कहा कि खुशी की बात है, कम से कम एक वो जो भी है हिंदू तो है ना, और ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्यत्व तो बड़े भाग्य से मिलता है। हमारे यहाँ प्रहलाद भाई बैठे हैं, बहुत पुराने हैं, मतलब 2500 साल से सेवा कर रहे हैं प्रहलाद भाई हैं, और उनका भी बहुत अच्छा अनुभव है। उसके बाद हमारे केशव वाले राम भाई हैं, और पैर वाले भैया तो पता नहीं वो शायद चले गए। तो ऐसे सभी का सहयोग रहा इस पूरे अभियान में। मैं चाहता हूँ कि प्रहलाद भाई भी 2 वचन बोले इस अभियान के बारे में। उसके बाद पहले माता प्रसाद जी बोलेंगे, उसके बाद प्रहलाद जी बोलेंगे। सभी ठीक है, विषय नहीं पड़ जाएगा। नहीं खड़े होकर थोड़ा तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, या तो आपके देखो बोलेगा, बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रमाण है। माता प्रसाद जी बोलो, कुछ ना कुछ जोर निकलेगा, बापू निकालेंगे, बोलो। देखिए मंदार ने मुझे भी एक पल के लिए इच्छा हुई, कुछ तो बोलो। मंदार ने मुझे भी एक पल के लिए ऐसे लगा कि मैं नहीं करूँगी, गुस्सा आ गया मुझे। मैंने कहा कुछ भी व्यवस्था नहीं करते, सब लोग सो गए, 10 साढ़े 10 बजने का है। मैंने कहा कि फिर मेरा अंतःकरण बोला कि जिस भाई ने, अकेले भाई ने इतनी सारी व्यवस्था की, बेचारा वो निराश हो जाएगा। उस एक व्यक्ति की श्रद्धा रखने के लिए मैंने राजी हुई। अपना विवेक मुझे कहा कि ना करना, मत करना, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं सुविधा, हमारे लिए तो कहीं पे भी कुछ भी असुविधा नहीं हुई, पहुँचे तो हम लेटना, गलती हमारी, सुविधा उनकी क्यों बिगड़ी? भले लोग सो गए थे, पर घरों में जो सुने, जो बैठ के सुने, और जो लड़कियां थी जो थोड़े जिज्ञासु व्यक्ति थे, वो बहुत खुश हो रहे थे। बोले दीदी बंद नहीं करो, पर 12 बज गया था, मुझे पता है दूसरे दिन की रूटीन कैसे बिगड़ेगी, और कोई झोंके खा रहा था, कोई थका गया था। 12 बजे सत्संग करने का मतलब उचित भी नहीं है, 12 बजे मैंने बंद कर दिया। पर मेरा अंतःकरण कह रहा था कि मैंने कुछ तो किया, सेवा तो की। गुरु जी को मुँह दिखाने के लिए तो लायक रहेगी ना, कभी गुरु जी को मुँह तो चुराना नहीं पड़ेगा कि मैंने सेवा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी मेरा एक अनुभव है। हम आए थे, मनोज भाई आए थे वहाँ से, क्या बोले, सैंताला टिटला आए थे, सैंताला हम आए थे 2002 को। मुझे अच्छे से याद है, मैं थक गई थी बहुत। एक स्कूल में पलांजी में विद्यार्थी शिविर था, पूर्णावती के लिए मुझे बुलाया था, और एक गांव में सत्संग मिला था। हमारा उतारा जहाँ पे था ना, इधर से 100 किलोमीटर बढ़ाएंगे, इधर से 70 किलोमीटर होगा। 100 किलोमीटर जाऊँगी, आऊँगी, फिर यहाँ से निकलूँगी, और भोजन भी बनाना है। तब तो मैं नई सत्संग कर रही थी, मुझे तो सत्संग मतलब भजन भी तो प्रैक्टिस करना होता था। प्रैक्टिस नहीं किया गुरु जी की कृपा से मैंने कभी भी, पर गाना तो पड़ेगा ना विद्यार्थी शिविर, तो मैंने उनको ना कर दिया। सच बता रही हूँ, सत्संग के लिए राजी थी, विद्यार्थी शिविर के लिए मैंने मना कर दिया। उनका 3 दिन का शिविर पूर्णाहुति थी, तो गोविंद भाई के लिए करा रहे थे। गोविंद भाई ने कहा कि पूर्णाहुति के लिए आ जाना। मैंने कहा कि देखो उसी दिन शाम को सत्संग है, और आपके यहाँ पे विद्यार्थी शिविर है, यहाँ से मैं फिर होगी 4-5 बज जाएगा, फिर जाते जाते 6-7, फिर वहाँ पे 7 बजे सत्संग, मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। ना करने का हृदय से तो मना नहीं है, पर मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। मैंने ना कर दिया। दूसरे दिन जब माला करने के लिए बैठी, स्नान करके मेरे से माला फिरे ही नहीं, एक मोती में हाथ हटा गया, दूसरी मोती तक तो गया ही नहीं हाथ में। मैंने कहा कि क्या क्या मैंने इस तो कभी अनुभव नहीं हुआ है मुझे। मैंने कहा कि पता नहीं क्या गलती हो गई मेरी, क्यों नहीं जा रही, कितना कोशिश करो, तो मैंने विश्वास नहीं कर सकता आप लोग, मुझे विश्वास है, मुझे पता है। मैंने एक मोती फिरोई, दूसरे तो गया ही नहीं। आप क्या गलती की मैंने, क्या दंड मुझे दे रहे हो? फिर बहुत याद किया, मैंने कहा अच्छा विद्यार्थी शिविर के लिए मना कर दी मैंने, नहीं बापू मैं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगी। फिर जैसे ही मन में सोचा, माला करने लगी। ये गुरु जी साथ में नहीं रहते, कौन बोलेगा, मैं तो नहीं बोल सकती। मैंने तो पल पल पग पग मैंने गुरु जी का अनुभव किया है। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी रात हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, सेवा के लिए तो मैं कभी ना नहीं करूँ। चाहे 2 शब्द बोलूँ, चाहे गला बैठ जाए, चाहे पैर टूट जाए, पर सेवा के लिए मना नहीं करूँगी। और उसी दिन से जितनी भी कठिनाइयाँ आती है, कुछ भी कोई भी बुलाता है तो मैं ना नहीं करती, क्योंकि गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी सामने से। मेरे मन में कभी सत्संग की कोई रुचि कुछ नहीं थी, और मैं शुरू से जब भी गई, मतलब 15 दिन के अंदर ही गुरु
गुरुजी ने मुझे सामने से आगे और भेज दिया। मुझे तब तक सत्संग क्या पता नहीं था, सत्संग क्या है मुझे पता नहीं था। इसलिए गुरुजी के मतलब मार से डांट से मुझे बड़ा डर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे जब देखे गुरुजी नाराज न हो जाए। इसलिए मैंने मन्नार में भी वो सोच के मैंने क्या इस दिन मना कर दिया था, वो हाल हुआ मेरा। साधना तो हमारा आहार है, हमारा प्राण है, साधना छूट जाए तो हम जिएंगे कैसे। इसलिए माला उस दिन जब नहीं थी मिला तो मैंने कहा कि बापू माफ करना, मैं कभी नहीं। इतना सोच के मैं नीचे आई, तभी लैंड फोन था। नीचे आई कि मैं वो भाई को फोन करूं कि भैया मैं जाऊंगी, आप कैसे करके गाड़ी लेके आओ। इतने में वो भाई दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों दौड़ रहे हो? दीदी आप मना नहीं करना, प्लीज आप मना नहीं करना, 10 मिनट के लिए भी आ जाना, 10 मिनट के लिए। मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, मैं जाऊंगी, अच्छे से जाऊंगी, गाड़ी लेके आओ। मैं भले मैं खाना खाऊँ ना। उस दिन पता है मैंने क्या खाया था? मोमरे और एक ककड़ी खा के पूरा दिन मैंने गुजारा है। अभी मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो बच्चों के पास गई तो बच्चे इतने खुश हुए। हजारों के दिल खुश हो जाता है हमको देख। हमारे पास कुछ है नहीं, हम गुरु के प्रतिनिधि होके आए हैं, इसी भाव से सबका दिल खुश हो जाता है। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो दे देंगे आपको ऊपर उठा देंगे। इसलिए गुरुदेव की सेवा कभी मिले तो ना नहीं करना भैया मेरे बहन, ठीक है? हो गया 2 मिनट। आप तो सहनशीलता में तो पराकाष्ठा पे हैं, लेकिन आपके साथ जो बहन है वो भी कम नहीं है। हमने कई जगह पर तो 1-1 डेढ़ घंटे कार में ही बैठा कर रखा। ऐसी भी समय आए, एक जगह ऐसा हुआ कि कहाँ जाएं, कहाँ पे उतारा सेट करें, क्योंकि यहाँ ये गुजरात तो है नहीं कि सबके पास बड़े बड़े घर हो, यहाँ तो सब लिमिटेड रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमको संघर्ष करना पड़ा। और ये सारी चीज़ों को उन्होंने भी बहुत सराहा। हम देखते थे कि क्योंकि वो उड़ीसा के नहीं है, वो तो दूसरे राज्य से हैं, लेकिन उन्होंने भी जो सहारा उनको भी हम सराहा, क्योंकि उड़ीसा कोई पल नहीं पड़ रहा है। फिर भी वो चुप रहे, तो किसको बोलोगी तो किसको बोलेगी, कौन सुनेगा इसकी बात। और समझ भी नहीं आता है। और दूसरी बात जो परिस्थितियाँ विपरीत, वो तो और भी खतरनाक। तो ऐसी स्थिति में हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ये उनकी तपस्या है, लेकिन हमारे लिए तो हमें दुख लगा कि हमने उनको भी बहुत सहने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ पूरे समिति की तरफ से। हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए उनको, बस ये है कि हमारा शुभ संकल्प की जिस उद्देश्य से हम सब बापू जी के साथ जुड़े हैं, हम सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अब मैं श्री हमारे पहले गुलाब भाई से निवेदन करता हूँ कि 1 मिनट थोड़ा कुछ अपना बताएं और उसको बोलेंगे। बात सर जी तैयार हैं? सबको बोलना ही है, बोलना ही है, 2 मिनट तो बोलना ही है। अरे इतनी सारे अनुभव क्यों नहीं बोलोगे? और या आपकी तरफ से कोई और, हम लोगों की तरफ से कोई तो बोलेगा, किसी को ना बोलना ही पड़ेगा। माइक तो पकड़ो, कभी एब्सेंट हो जाए कोई तो अरे आप मत बोलो, बापू बोलेंगे। आप माइक तो पकड़ो, अपने बापू बोलेंगे। जिसको सबको करा दीजिए। पकड़ा पकड़ा। हरिओम। सबके हृदय में विराजमान मेरा गुरु तत्व को प्रणाम। आज विगत 20 वर्ष हिंदी, आज से 20 साल हुआ हम दीदी के साथ सेवा किए। मेरा याद है हमारा गांव में रोड नहीं था, रास्ता नहीं था। भाई लोग पेड़ के डालियां काट की बापूजी के रथ बहुत कष्ट से लिया था केसरापल्ली आश्रम के समय। तब रात 9 बज गया था। तो वो पल्ली गामड़ा एरिया है, 9 बजे तो खा पी के सो जाते हैं। लेकिन सबके मन में एक उत्कंठा है, इतना गाड़ियां, इतना आदमी आ रहे हैं, कुछ देखेंगे, कुछ होने का। तो दीदी जब 9 बजे पहुंचा तो लोग का जो श्रद्धा, जो भक्ति देखकर दीदी ने 10 बजे सत्संग शुरू किया था। और गांव का जो भक्ति श्रद्धा देखकर
बहुत साधुवाद किया था। इतने में गुरु दीदी का जो प्रसन्न था हमको बहुत अभाग्य से मिला। तब से दीदी का जो सरल स्वभाव, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, गाड़ी में ये जो अपना रामचंडी 2-2 घंटा गाड़ी के अंदर दीदी को बिठाया। बहुत हमको कष्ट लगा, फिर भी क्या करें, वहां 9 बज गया था, माता जी का पौन लग गया था। तब वो बिना साउंड से, बिना माइक से भी दीदी का गला भी बढ़ गया था, फिर भी सत्संग किया। हर किसी का, हर सभी का, मुन्ना भाई का जो सरल स्वभाव है, वो दौड़ दौड़ की भाग भाग के हम जहाँ खाते वो खा लेते हैं, हमारा पास सो जाते हैं। और मुन्ना भाई, अरुण भाई जो 4 स्तंभ है, मंटू भाई, उनका जो सरल स्वभाव है बहुत सीखने को मिलता है। जो भाई लोग, जो बहन लोग दीक्षा लेकर घर में ही बैठ जाते हैं, उनका साधना में इतना तीव्रता नहीं होती, लेकिन हमारा अनुभव है उनके साथ में सेवा करने का जो मौका मिला है, जो साधना में कुछ सीखने को मिल रहा है, उनका जो सरल स्वभाव है बहुत हमको गदगद लगता है और सीखने को मिलता है। बहुत धन्यवादी है हम भगवान सच्चिदानंद गुरुदेव की श्री चरणों में हम सभी प्रार्थना करते हैं हमको ऐसे ही सदा मिलते रहे। हमारा श्वास ये शरीर में जब तक है तब गुरु का गुणगान पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के गुरुदेव के चरण में मेरा प्रणाम, दीदी को भी मेरा प्रणाम, सभी भक्तजन, साधक भाई, गुरु बहन को मेरा प्रणाम। मैं गुरुकुल में, सूर्य के गुरुकुल में 17 साल से सेवारत था, लेकिन 1.5 साल पहले मुझे वहाँ से उम्र हो जाने की वजह से निवृत्त कर दिया गया। मैंने उनको बहुत विनती की कि मुझे कोई भी सेवा में रखो, मैं आजीवन मतलब मृत्यु पर्यंत सेवा देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा होगी, कुछ मेरे से कुछ अलग सेवा करवानी होगी, तो उन्होंने मुझे निवृत्त किया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन गुरु की कृपा से मुझे अमरोली वाले, उत्तरायण वाले साधक भाइयों का, उड़ीसा वाले साधक भाइयों का सहकार मिला। और गए साल हम अयोध्या, काशी की ओर प्रचार यात्रा में गए थे, और इस साल इन लोगों की मिली जुली समिति से हमको यहाँ उड़ीसा का सहकार मिला और आने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ, और भी एक बात है, जो मनोज भाई मंदर गांव के जब भी मुझे मिलते थे, मुझे 15-20 साल से जानते, जब भी मुझे सूरत में मिलते थे एक ही बात बोलते थे, मुकुंद भाई मेरे गांव चलो ना, मेरे गांव चलो ना। मैं बोला अरे तेरा गांव कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, आऊँगा कभी। और ऐसी गुरु की कृपा हुई, वो बाबू का जब भी मुझे फोन करता है, दिन में 1-2 बार फोन करता है, और बाबू की बात होती है, और उसकी बाबू की उसकी कृपा हुई, और आप सभी एक साथ में हम उसके गांव चले गए। उसके गांव में जो भी तकलीफ सबको पड़ी है, उसके लिए मैं भी क्षमा करती हूँ। फिर भी आप सभी का ये बढ़त बने कि आप उसको सहन के भी आगे बढ़ते रहे। हरिओम। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पड़ेगा। जो छोटे छोटे बच्चे
बच्चे हैं छोटे छोटे पिला भोजन कर पछपटे भोजन कर जागो छोटे पिला 10-15 मिनट चलिए सकते। अब मैं विनती करता हूँ हरिलाल जी से कि 2 मिनट अपना अनुभव सुनाएं। हरिलाल। हरिओम। सबसे पहले गुरुदेव चरण में बहुत बहुत वंदन। और यहाँ मैंने देखा उड़ीसा में इतने मंदिर, इतनी स्वच्छता और इतनी भक्ति कहीं भी नहीं। 10 साल से हम लोग कहीं भी जाते हैं लेकिन इतनी भक्ति कहीं भी नहीं। 5 बजे आरती महिलाओं का मंदिर में इतनी सफाई कहीं भी नहीं। मैं तो वहाँ पर बढ़ भी ऐसा अपने मन में कभी कभी ऐसा आता था यहाँ से साथ को निकल जाओ, लेकिन सुबह होते क्या मालूम तब नहीं कोई भाषा ही नहीं आती नहीं पड़ गई ऐसा हो जाता था। तब कि शाम को ऐसा आता था निकल जाओ यहाँ से, तो सुबह होते होते ऐसा लगता था कि नहीं कुछ भूलो नहीं बढ़िया से। और बढ़िया है और सेवा सबकी बढ़िया है, इसमें अच्छा है। और उड़ीसा जैसे कोई भी भक्ति कहीं भी नहीं, अयोध्या में भी नहीं है इतनी भक्ति उड़ीसा में है। गुरु भक्ति भले कम है लेकिन मंदिर की भक्ति बहुत ज़्यादा है। बहनों में से कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। सूरत से जो आई बहन, और मैं जीवन भाई से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरण में प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई मेरे विराजमान मेरी गुरु तत्व को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आज तो सभी भाई जो भी बोले हैं सब बारे में बोल चुके हैं, इसके लिए मेरे को दूसरे किसी बारे में बोलने का कोई नहीं। मैं ऋषि प्रसाद के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरे को इस बात की दुख है जो 11 दिन तक हम ऋषि प्रसाद की सेवा किए। उड़ीसा की कोई भी भाई बहन हमको सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। मैं किसी को पकड़ के लेके ऋषि प्रसाद में खड़ा करता हूँ तो एक दो आदमी का पास जाने का बाद ये भाई कहाँ गायब होता है तो बोलता है और डर से हर एक दिन में दूध चेंज होते थे। फिर भी गुरु की जो भी कृपा है हम 700 मेंबर बना लिए, ये गुरु जी की कृपा है। और मेरे को इस बात की दुख है हम अगली बार आए उड़ीसा के कोई भी भाई बहन हमको सहयोग करें जो हम ऋषि प्रसाद को आगे लेके जाए। और दीदी थोड़ा समय के पहले जो अनुभव बताए हैं इस अनुभव में आप लोग थोड़ा सीखें। और मेरी अनुभव भी ऐसे ही है जो मैं एक दिन हाफ पैंट पहन के मैंने सूरत किया था और बाबूजी के पास मैंने जाके 6 बरस ऐसे सेवा किया था। पर आज मेरी कोई चीज़ की तकलीफ नहीं, मैं ऋषि प्रसाद से पहले से जुड़ा हूँ और बाबूजी की आज्ञा से मेरे को ऋषि प्रसाद की सेवा मिला है। और आज मैंने 30 रुपये में काम किया था ऋषि प्रसाद की सेवा की ये से गुरु की कृपा से आज मैंने 1 महीना में 10 लाख रुपया का पेमेंट करता हूँ और मेरी खुद की कंपनी भी है। और आप इससे सीख जाइए और ऋषि प्रसाद की महिमा आप जो भूल जाते हो थोड़ा ऋषि प्रसाद पे ध्यान दीजिए। और आप लोग सब ही मेरे को थोड़ा सहयोग करिए। मैं उड़ीसा यहाँ नहीं है मेरा गाँव और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैंने एक गंजाम को अपना मान के हर 15-20 साल से जो भी मैं समिति से जुड़ा हूँ ऋषि प्रसाद के सेवा के लिए मैं तत्परता से यहाँ आता हूँ। पर मेरा माँ बाप को मैं मिलने भी नहीं जाता हूँ जल्दी। 15 दिन यहाँ रुकता हूँ तो माँ बाप का पास 1 ही दिन रुकता हूँ सिर्फ। फिर भी मैंने ऋषि प्रसाद के लिए मैं आजीवन गुरु जी को वचन दिया हूँ और जब तक मेरी सांस रहेगा मैं ऋषि प्रसाद में रहूँगा। और ऋषि प्रसाद का सेवा के लिए मैं अपना प्राण का भी त्याग करना पड़ेगी तो भी मैं करूँगा। और सब भाई जो बोले तो सराहनीय है। बाकी उड़ीसा का यहाँ पे कोई भी उपस्थित भाई और बहन सबको मेरी तरफ से प्रार्थना है ऋषि प्रसाद में जुड़िए और ऋषि प्रसाद को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए और अपना साथ दीजिए। हरिओम।
में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप जो उड़ीसा की इतनी प्रशंसा कर रहे हो ना, कैलाश भाई के काम में मैंने देखा कि एक एक बंदा, भले उनको गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता, पर इतने सरल भाव है। हम रास्ते में जा रहे थे, सब लोग हमको प्रणाम कर रहे थे। मुझे इतनी मतलब अंदर से मुझे इतनी खटक रही थी कि सत्संग में तो एक व्यक्ति भी नहीं आया था। पर हमारे गांव में क्या होता है, लोग द्वार पर दरवाजे पे के बैठ के सब सुनते हैं। मैंने कहा कि सत्संग में तो एक भी व्यक्ति नहीं आया था, ये सब आते जाते सब लोग हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो मुझे बाद में याद आया कि घर के दरवाजे में बैठ के सब सुनते हैं। पर कैलाश भाई की मतलब जो उदार भाव मैंने देखा, उनके माँ से भी मिले हैं, उनके परिवार वालों से भी मैंने मिला, उनके गांव के जो स्कूल में गए थे, हाई स्कूल में गए थे, हाई स्कूल और एम स्कूल, वहाँ के जो टीचर, दो टीचर थे, दो टीचर 4 क्लास को चला रहे हैं, उनको मैंने समय नहीं दे पाई। पर वो टीचर लोग भी और बच्चे लोग भी इतने सरल थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बता इसमें भूल गई थी, इसलिए कैलाश भाई पूरे गांव को गुरुमय बना देंगे, ये मुझे विश्वास है। अभी नहीं तो आगे बढ़ाएंगे। हरिओम हरिओम। सभी गुरु भाई बहन मेरे कोटि कोटि नमः, गुरुदेव को कोटि कोटि नमः। अभी का जो 14 दिन का जो अभियान चल रहा था, उसी अभियान में 11 दिन का जो अभियान चल रहा था, उसी अभियान में दीदी का एवं हमारे भाई लोग का जो बाहर जो आए जो भाई बहन हैं, सभी का जो सहानुभूति में चला है, ऐसे अगले साल भी इस प्रकार चले और इससे ज़्यादा भी उत्साह होकर चले, यही मेरी कामना है और यही मेरी आशा है। विराम बनकर मैं मेरी वाणी को विराम करूँ। अब मैं निवेदन करता हूँ, खड़े होकर अपना कुछ अनुभव बताएं। खड़ा होना पड़ेगा। विदेश में की कौन भोजन करो भोजन कर बैठ के बोलो। सबके हृदय में बसे गुरु भक्ति को मेरा प्रणाम। अभी तो 11 दिन हमने जो भी कुछ किया बहुत आनंद लगा। अभी जाने का समय में तो सबका मुंह ऐसा हो गया, चिंता हो गया, क्यों 11 दिन कितना भी थके इतना आनंद आता था ना। तो अभी जाने का समय जब पूरा हो गया सब, तो सब बिछड़ जाएंगे, कहीं किधर। तो जो मिला हुआ वो आनंद सब चला जाएगा। सबको विनती है कि यही भाव रखे, सब जोड़ो के रहे गुरु के साथ में, तो हमारा भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। हरि हरि। रंजन भाई है क्या? रंजन भाई आइए आइए चला वही तो बोलो। रंजन भाई हमारे भजन कीर्तन मंडली के मुखिया हैं। सूरत में प्रभात फेरी वगैरह हर हफ्ते जो निकाला जाता है उसके इंचार्ज हैं। उनके साथ दूसरे भी कई भाई हैं जो आ भी नहीं पाए, लेकिन वही बताएंगे, थोड़ा अपना बताइए। हरिओम। सर्वप्रथम को प्रणाम और इसे बैठे हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हम लोग तो सेवा में आए हैं, बड़े बड़े साधक हैं, उनके साथ हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो इतना जानकारी नहीं है। हम लोग जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम लोग
इसी रास्ते से चल रहे हैं। जो लोहे काला होता है, जब आग में लगता है तभी जाके वो लाल होता है, उसका आकार स्वरूप बदल जाता है। हम लोग आप लोग के साथ जोड़ के जो सेवा करके हमारा आकार बदल जाता है और किसी का कुछ कार्य में लगता है, नहीं तो फिर जंग लगते हम सड़ जाते हैं। यही बड़ी बात है। हम लेकिन ये और एक बात मेरा है कि हम लोग सूरत से आए हुए नौकरी धंधा, हम लोग भी करोड़पति नहीं है, हम लोग नौकरी करके गुजारा करने वाले हैं। लेकिन इधर परमपुर में बहुत साधक हैं, बहुत, लेकिन आते हैं थोड़ी मिनट के लिए फिर जाते हैं, तो तभी हम लोग को दिल टूट जाता है। हम लोग आए हैं इतने दूर से, तभी वो लोग साथ हो गए तो हमारा दिल भर जाता है। जब कीर्तन करते हैं ना पब्लिक, तब जब नाचते हैं बाबू के गीत में, तभी हम लोग को और उत्साह बढ़ जाता है, हम थोड़े अच्छे तरह ढंग से गाए। लेकिन जब कोई नाचेंगे नहीं, ऐसे ही चलते जाएंगे, पैदल जाएंगे, कभी इधर उधर भटक देंगे, तब हम लोग का भी दिल टूट जाता है। इसी में सब लोग जोड़े रहे तो संगठन बढ़ते रहे, हमारा सेवा भी आगे बढ़ते रहे, तभी सबको आनंद आएगा। हरि हरि। एकदम सही बात है आपकी। उड़ीसा में ही ऐसा टीम तैयार हो जाना चाहिए ताकि सूरत से जब आए वो तो साल में एक बार आते हैं, लेकिन अगर उड़ीसा की टीम तैयार हो गई तो हर महीने ऐसा प्रोग्राम हो सकता है, 1-2 दिन का, 5-7 दिन का ना हो तो भी 1-2 महीने के बीच में सभी कभी बार ऐसा कार्यक्रम हो सकता है। तो रंजन भाई के बात का हम स्वागत करते हैं। अब हमारे बापूजी के ज्ञान का प्रचार करने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है, ऋषभ शाह के इंचार्ज हमारे उड़ीसा के श्री त्रिलोचन भाई से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपना अनुभव 2 मिनट में बताएं। हरिओम। हमारे बड़े भाई हैं, हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरण में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। उपस्थित सभी भाई बहन को सादर हरिओम। पूज्य दीदी को भी सादर हरिओम। ऋषि प्रसाद के सेवा में रहते हुए करीब 20 साल हो गया है, आश्रम में रहते हुए 25 साल हो गया है। लेकिन इस बार की जो अनुभूति ये है, ऐसा लग रहा है कि सभी गुरु भाई बहनों के अंदर जो श्रद्धा भक्ति होना चाहिए वो थोड़ा कम हो गया है। कोई मिलते ही नहीं थी सेवा करने के लिए, ये बड़ा विचित्र चीज है। हमें गुरु जी इतने ज्ञान दिए हैं और हमको इतने बढ़िया मार्ग बताए हैं, मार्ग दिए हैं, माला धरा पकड़ाए हैं और सेवा करने के लिए और अपने जीवन सुधारने के लिए, यह लोग परलोक को संभालने के लिए आप लोग अपने को इतने मौका दिए हैं। पता नहीं सब कहाँ खो गए हैं, बड़ा विचित्र लग रहा है। अपने इतने गांव घूमे, टिटलागढ़ से लेकर यहाँ ब्रह्मपुर तक, पता नहीं साधक लोग थोड़ा कोई निराश हो, जैसे घर बैठा लिया है। सभी लोग जाग जाए, पुनः यह कामना करते हुए धन्यवाद। मैं जवाब देता हूँ। उसके पहले रसोड़ा की टीम के सभी सदस्यों को यहाँ पर पधारने के लिए सुशांत भाई और उनके साथ में जुड़े हुए सभी मनोज भाई वगैरह सभी लोग कृपया यहाँ आए। त्रिलोचन भाई ने कहा कि सेवा में जुड़े दिखे नहीं कोई। जब पतझड़ होता है गर्मी में तो नए पत्ते नहीं दिखते, पतझड़ के बाद नई कोपलें निकलती हैं। ये पतझड़ चल रहा है, पतझड़ में नए पत्ते नहीं ढूंढे जाते, प्रतीक्षा की जाती है समय की। बापूजी ने कहा है कि जग में शांति फिर आएगी, फिर से खुशहाली आएगी, गुरु ज्ञान की बजेगी सहनाई रे, मेरा मौन न जाने कोई। इसलिए त्रिलोचन भाई बस थोड़े समय की बात है,
आप और हम थक जाएंगे, सेवा नहीं मिलेगा, लोग ऐसे टूट पड़ेंगे बापूजी की सेवा के लिए, सेवा करते करते थक जाएंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य का समय है। सुशांत भाई, जिन जिन को हमने ऋषि प्रसाद दिए हैं ना, भले 10-20 को दिए हैं, वो 10-20 चुनिंदे बंदे हैं, वो 1000 लोगों को तैयार करेंगे। हम क्यों दुखी हो गए? देखिए, मैं बचपन में स्कूल में पढ़ती थी, हमारे गांव में तो कोई मुझे जानता ही नहीं था, मतलब जानते थे पर किसी को पता नहीं था कि मैं अहमदाबाद जाऊंगी और वहाँ से दीक्षा लेके आऊंगी। सवाल पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी तो संस्था का सवाल पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी तो संस्था का बदनाम हो जाएगा। पहले मुझे पूछना चाहिए था ना एक बार। मैं बिल्कुल नहीं थी, 2002 की बात है और 2001 को मैं समर्पित हुई थी। मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों का सामना करना, वो कुछ सवाल पूछ ले और मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, लेकिन नहीं, वहाँ का कुछ अनुष्ठान का प्रतिष्ठा दिवस था, प्रतिष्ठा नहीं, वार्षिक ऐसा कुछ था, वो हर वार्षिक में करते हैं, हर साल करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है ना दीदी, मेरी लाज रख लेना, बापूजी जो बुलवाएंगे वो बोल देना, पर मना मत करना, इतने बड़े बड़े लोगों के आगे मेरी इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा कि आपकी इज्जत क्या जाएगी, उससे पहले मेरी इज्जत चली गई। मैंने ऐसे बोला, फिर उनके जो निवेदन का भाव था, फिर मैंने अपने को समझाया, मैंने कहा बापू बैठे ना, कुछ ना कुछ करेंगे। फिर रात को सो गई, सुबह उठते ही, आपको विश्वास नहीं होगा, सुबह उठते मैंने ऋषि प्रसाद उठाया, 2002 दिसंबर की ऋषि प्रसाद, दिसंबर की ऋषि प्रसाद थी और 4 तारीख शायद उस दिन था। मैंने जैसे ही पन्ना पलटाया, उसमें आया पंच महाभूत पंच प्राण के ऊपर, क्योंकि मेरा ये सवाल था मेरे मन में, उसका जवाब मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था। ये भी एक अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है, क्या क्या होता है। फिर वो मैंने वो आर्टिकल जो आया था, टाइम तो नहीं था, खा पी के तुरंत निकलना था, मैंने वो आर्टिकल के ऊपर थोड़ा नज़र घुमा ली। मैंने कहा यही बताऊंगी आज, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बैठे ना पीछे, एकदम दृढ़ता से मैं गई और बैठ के बताते बापू जी से जो सुना था, जो पढ़ा था, जो भी, सारे लोग हैरान रह गए। इतने बड़े बड़े लोग, मुझे भी पता नहीं था इतने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे। फिर बोले आप तो बोल रहे हो पहली बार है, क्योंकि मैंने सबसे पहले सबको निवेदन कर दिया कि मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, आपसे बड़ा भाई है। तो फिर जब सत्संग पूरा हुआ, उन्होंने कहा कि बहन जी आप तो बोल रहे हो पहली बार सत्संग कर रही हो, आप तो ऐसे सत्संग कर रहे हो कि जो हमको ही पता नहीं है, हम इतने बड़े बड़े लोग हैं पर हमको ऐसे सत्संग का कुछ भी पता नहीं है। मैंने कहा कि आप हमारे मजाक मत उड़ा प्लीज। बोले कि नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, सच बता रहे। तो फिर वो बरदा भाई के पिताजी को बताया कि बहन क्या क्या होती है, हम तो इतने बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं पर हमको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या क्या टॉपिक बताया, क्या क्या उपाय, क्या क्या बताया, क्योंकि उनका वार्षिक दिवस था, जो क्या बोलते हैं हमारे वार्षिक उत्सव बोलते हैं, अनुष्ठान के ऊपर बताना था। तो गुरुजी है, गुरुजी करवाएंगे, बस हम चलते रहे, भले थोड़ा कदम धीरे, कभी कभी तेज हो जाए, पर रुके नहीं, कभी दुखी भी नहीं हो। ठीक है।